जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लैक हुड फाइल्स पर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। वो एक ऐसी साजिश है जिसमें प्यार, पैसा, वशीकरण और ब्लैक मैजिक सब शामिल था। और ये कहानी है राहुल की। राहुल का जन्म 1990 में जयपुर में हुआ था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बचपन से उसने अपने घर में झगड़े देखे। पिता शराब पीते थे, माँ रोती थी, और राहुल ने तभी ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी और माँ को कभी दुख नहीं देगा। साल 2012 राहुल भोपाल के एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, हॉस्टल ज्वाइन करता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है पूजा से। पूजा बहुत सिंपल लगती थी, मासूम चेहरा, धीमी आवाज़। राहुल उसकी मदद करने लगा, नोट्स देने लगा, और दोस्तों, दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। राहुल ने हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया। घर वाले राजी हो गए, लेकिन पूजा ने कहा, अभी घर पर मत बताओ, तुम पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। 2014 में राहुल को नौकरी मिल गई और वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। कुछ साल सब ठीक चला। फिर 2015 में अचानक पूजा का मैसेज आता है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। राहुल खुश हो गया, लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुए संकेत। पहला संकेत, जब पूजा के घर वाले राहुल के घर आए, उन्होंने कहा, आपका घर छोटा है, हमारी बेटी बड़े सपने देखती है। राहुल को बुरा लगा, लेकिन प्यार में चुप रहा। दूसरा संकेत, जब राहुल के माता पिता पूजा के घर गए, उनकी कार को पीछे से टक्कर लगी, कांच टूट गया। तीसरा संकेत, शादी वाले दिन बारात की बस का शीशा टूट गया। चौथा संकेत, जब पूजा के घर से दी गई फोटो घर लाई जा रही थी, उसका कांच भी टूट गया। तीन बार कांच टूट चुका था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब सुनिए असली मोड़। शादी से पहले पूजा की माँ ने जिद की, जैसे ही लड़का एयरपोर्ट से उतरे, उसके हाथ में पीली सरसों बांध देना। सबको अजीब लगा, लेकिन मान लिया गया। एयरपोर्ट से लौटते समय राहुल को अजीब बेचैनी होने लगी। दिल कह रहा था कुछ गलत है, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। सुहाग रात, कमरा बंद हुआ और पूजा ने राहुल से कहा, ऐसे करना जैसे मेरे साथ जबरदस्ती हो रही हो। दोस्तों, सोचिए, कोई नई दुल्हन ऐसा क्यों कहेगी? राहुल चुप रहा। सुबह उसके बालों में मिट्टी मिली। उसने फिर भी इग्नोर किया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही खेल शुरू हो गया। पूजा के भाई का फ़ोन, शादी में उधार लिया था, पैसे भेज दो। राहुल ने 10 से 12 लाख रुपए भेज दिए। फिर बार बार पैसों की मांग। उधर इंडिया में राहुल की माँ को घर में सिंदूर, पीली सरसों, काले दाने मिलने लगे। रात को उन्हें 3 परछाइयाँ दिखती, 2 औरतें, 1 आदमी। वो 1.5 साल ठीक से सो नहीं पाईं। एक गुरुजी ने बताया, आपके बेटे के गले में जो चेन है, उसी से वशीकरण किया गया है। राहुल ने चेन उतारी। उसी दिन पूजा बुरी तरह लड़ने लगी। अब सुनिए वो पल जिसने सब बदल दिया। एक दिन राहुल ने पूजा को वीडियो कॉल पर कहते सुना, अब इसके साथ फिजिकल मत होना, ये कहीं और जाएगा, फिर हम इसे और इसके घर वालों को बदनाम करेंगे। दोस्तों, उस पल राहुल की आंखें खुल गईं। कुछ दिन बाद पूजा गुस्से में बच्चा लेकर अपनी दोस्त के घर चली गई। राहुल ने उसका बैग खोला और जो मिला उसने सब साफ कर दिया। अंदर था उसका गायब हुआ कड़ा, संतरी कपड़े में बंधा सिंदूर, काले दाने और एक पुराना अखबार पर लिखा था उदयपुर संदेश। 4 साल पुराना अखबार जो ऑस्ट्रेलिया में आ ही नहीं सकता था। तब राहुल समझ गया, एयरपोर्ट पर जो दिया गया था वो टोटका था। राहुल ने सारे स्क्रीनशॉट इकट्ठे किए, कोर्ट में केस डाला, डाइवोर्स फाइल किया, बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन किया। 6 महीने बाद पूजा की माँ की अचानक मौत हो गई। दोस्तों, पीठ पर खंजर घोंपने की सजा माफ़ मत कीजिए, अंधा प्यार मत कीजिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी, माँ बाप की बात कभी हल्के में मत लीजिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल या रियल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें भेज सकते हैं। नई वीडियो तक स्टे ट्यून विथ ब्लैक हुड फाइल्स।